हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको वर्ब बताने जा रही हूँ और कितने टाइप्स के वर्ब्स होते हैं वो बताऊंगी। तो आप ध्यान से सुनिएगा। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन और अ स्टेट। वर्ब वो होती है जो कोई एक्शन कर रहा होता है तो उसको डिनोट करती है या फिर किसी एक स्पेसिफिक स्टेट को डिनोट करती है। जैसे एग्जांपल है गो, कम, ईट, स्लीप, स्लैप, क्लैप एक्सेट्रा। अब आता है वर्ब कितने टाइप्स की होती है, तो वो मेन टाइप्स होते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं, एक्शन वर्ब्स और स्टेट वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स वो होती हैं जो डायनेमिक वर्ब्स होती हैं, यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड होती हैं। जैसे गो है, कम है, कुक है, इट्स एक्स्ट्रा। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी शो हो रही है, इसीलिए इसको एक्शन वर्ब बोलेंगे। ही कुक्स फूड, वो खाना बना रहा है, बनाता है। ठीक है। इट कैन बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म, इसका आईएनजी फॉर्म होता है, इसको आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे गोइंग, कमिंग, स्लीपिंग, आगे इट्स एक्स्ट्रा। दूसरा है स्टेट वर्ब्स। स्टेट वर्ब्स को स्टेटिव वर्ब्स भी बोलते हैं और ये स्टेट या फिर किसी एक सिचुएशन को डिनोट करती है। जैसे आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास 3 पेन हैं। तो हैव यहाँ पे क्या हो गई, स्टेट वर्ब। रोहन सीम्स हैप्पी, रोहन खुश लग रहा है। तो यहाँ पे लगना क्या हो गया, ये फिजिकल एक्टिविटी तो है नहीं, तो एक स्टेट है उसकी। हैप्पी एक स्टेट है, इसीलिए जो स्टेट को शो करता है वो स्टेट वर्ब है। फिर है तीसरा आई लाइक मैंगोज। यहाँ पे पसंद करना एक फीलिंग है। तो आई लाइक मैंगोज यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है स्टेट वर्ब। ठीक है। इसको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते, कभी भी लाइकिंग नहीं हो सकता है, कभी भी हैविंग नहीं हो सकता है। अगर हैविंग होगा तो उसका कुछ और वर्ड और सेंटेंस में यूज होता है, लेकिन जनरली हैविंग भी नहीं यूज होता है। सीम में आईएनजी नहीं लगेगी। ठीक है। इस तरह से इसमें आईएनजी नहीं लगती है। दूसरे टाइप्स हैं इसमें, पहला है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ये हेल्प करती है मेन वर्ब की। दूसरा है मेन वर्ब, जिसको लेक्सिकल वर्ब से भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव नो मीनिंग दियर ओन, इसका अपना खुद का कोई मतलब नहीं होता है, जबकि ये सब्जेक्ट या फिर मेन वर्ब के पीछे आगे लगकर इसका जो मीनिंग होता है वो बनता है। जैसे इसका निगेटिव सेंटेंसेस मोस्टली निगेटिव और इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क निगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। एग्जाम्पल है जैसे बी, डू, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट। ठीक है। इट्स एक्स्ट्रा। ये टोटल 16 वर्ब्स होती हैं, यहाँ पर 16 मैंने लिखी हुई है, तो 16 वर्ब्स होती हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स। दूसरी है मेन वर्ब्स, इसको लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, ये भी यूजुअली थाउजेंड्स में होती हैं। ठीक है। दे हैव देयर ओन मीनिंग, इसका खुद का मीनिंग होता है। ये 2 टाइप्स की होती हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो एग्जाम्पल है इसका, ही किल्ड अ डियर, उसने एक डियर को मारा। आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक एलिफेंट को देखा। यहाँ पर अगर किल्ड लिख देंगे, केवल किल्ड तक रखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लगेगा अधूरा सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है। ठीक है। इसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। दूसरी है इनट्रांजिटिव वर्ब, डजंट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें ये खुद में ही कंप्लीट मीनिंग देती है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल है ही डाइड, वो मर गया। ही हैज अराइव्ड, वो पहुंच गया। ठीक है। तो यहाँ पर अराइव्ड और डाइड दोनों इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। आगे मैं बताती हूँ आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। थैंक यू।